सबको जय बोलेगी। ओम नमः शिवाय। सभी भाइयों को मेरा नमस्कार, सभी बहन बेटियों को मेरा चरण स्पर्श। आज आपको भोले बाबा के घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा सुनाता हूँ। घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग की कथा बहुत प्यारी है, बहुत सुंदर है। एक दक्षिण की तरफ साउथ में एक देवस्थान नाम का पर्वत है। वहां पर एक ब्राह्मण परिवार रहता था। दोनों पति पत्नी रहते थे। ब्राह्मण का नाम सुधर्मा था और उनकी पत्नी का नाम सुदेहा था। अब होता क्या है कि दोनों के विवाह को बहुत दिन हो गए, दोनों के कोई संतान नहीं हुई। कई बार सुदेहा कहती थी, प्रभु कोई उपाय कीजिए, जो कोई संतान हमारे हो जाए। पर सुधर्मा कहते थे, जैसी प्रभु की इच्छा है, संतान होगी तो हो जाएगी, नहीं होगी तो वो उनकी इच्छा है। वो उसे बहुत समझाते, परंतु सुदेहा नहीं समझती थी। एक बार सुदेहा जल भरने कुएं पर गई। अब कुएं पर और भी बहुत सी स्त्रियां जल भर रही थी। उन्होंने उसे काफी भला बुरा कहा कि तू बांझ है, तेरे बच्चे नहीं होते हैं, तेरी शक्ल देखने से ऐसा हो जाता है, तेरे सामने पढ़ने से ऐसा हो जाता है। तो बहुत उल्टा सीधा बोला उसे। वो आई घर वापस, अपने पति से बोली, ऐसे ऐसे बात है, मुझे बच्चा जरूर चाहिए। सुधर्मा बोले, चलो पहले कोई उपाय करते हैं, उसके बाद देखते हैं। दोनों वैसे शिव भक्त थे और सुधर्मा पूरे नियम पालन से भगवान शिव की पूजा करते थे। और ऐसी सुदेहा अपने पूरे पतिव्रत का पालन करते हुए, पति धर्म का पालन करते हुए, सभी रीति रिवाज का पालन करते हुए भगवान शिव की पूजा करती थी। लेकिन इतने दिनों बाद भी उनके कोई बाल गोपाल नहीं हुआ। अब बहुत दिन हो गए। तब एक दिन सुदेहा से रहा नहीं गया। उसने कहा, प्रभु मुझे बच्चा जरूर चाहिए, एक काम कीजिए, आप मेरी छोटी बहन से शादी कर लीजिए, उससे जो बालक होगा हम उसे सब मिलकर पालेंगे। सुधर्मा ने बहुत कहा कि कई बार दोनों आपस में स्वतंत्र में नहीं बनती है, बहुत लड़ाई कलेश होगा। तो सुदेहा बोली, नहीं, वो मेरी छोटी बहन होगी, उससे मेरी कैसी लड़ाई, उससे मेरा क्या झगड़ा, मैं तो सब बहुत प्यार करती हूँ, हम दोनों में कोई लड़ाई नहीं होगी, आप चिंता ना करें। अब सुधर्मा ब्राह्मण को
सुदया की जिद के आगे झुकना पड़ गया। क्या ठीक है, जैसे आप उचित समझो। अब सुदया ने अपनी छोटी बहन घुश्मेश्वर को, सही मायने में उसका नाम घुश्मा था, घुश्मा को बुला लिया। पूरे रीति रिवाज से सुधर्मा की उनसे विवाह कराया और अपने घर में, उनसे छोटी बहन तो थी, बड़े प्यार से रखने लगी। दिन बीतते जा रहे थे। इधर घुश्मा ने सुधर्मा ब्राह्मण के साथ मिलके रोजाना 101 पार्थिव शिवलिंग यानी मिट्टी के शिवलिंग बनाती जो पानी में घुल जाते थे। वो 101 शिवलिंग रोजाना बनाती, सुधर्मा ऋषि के साथ मिलके पास के तालाब में उन्हें प्रवाहित करने जाती। इस तरह उसे बहुत दिन बीत गए थे। और वो अपने नियम से पूरा पालन कर रही थी। 101 शिवलिंग रोजाना मिट्टी के बनाना, उनकी पूजा अर्चना करना। सुदया भी बहुत खुश रहती कि मेरी बहन इतनी धार्मिक है, पूजा पाठ करने वाली है। सुधर्मा ब्राह्मण भी कहते चलो जीवन सही चल रहा है। एक दिन घुश्मा की भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव प्रकट होते हैं। बोलते हैं घुश्मा, मांगो क्या मांगती हो, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं। कहती है प्रभु आप तो परम पिता हैं, जगत पिता हैं, और एक पिता से अपने बेटी के बारे में कुछ नहीं छुपा होता। आप सब जानते हैं, आपसे क्या मांगना। तो कहते हैं चलो तुम्हें एक पुत्र की इच्छा है, मैं तुम्हें एक पुत्र देता हूं, और वो बहुत अच्छा और सेवा करने वाला होगा तुम्हारा। घुश्मा बोलती है प्रभु पुत्र तो दीजिए, मगर उसकी रक्षा का दायित्व भी आपका होगा, मेरा नहीं। आप उसे दे रहे हैं, आप ही उसके गुरु बन के उसे ज्ञान भी देंगे, उसकी रक्षा करेंगे। भगवान शिव कहते हैं ऐसा ही होगा, मैं तुम्हारे इस प्रेम स्वभाव से बहुत प्रसन्न हुआ। तो घुश्मा वापस घर आती है, सुधर्मा ऋषि को बताती है ऐसे ऐसे बात है, अपनी बहन सुदया को बताती है। तीनों बड़े खुश होते हैं। कुछ दिनों बाद घुश्मा के एक बालक होता, बड़ा प्यारा सा बालक, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा होता है। परिवार अच्छे ढंग से चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे सुदया के मन में ईर्ष्या की भावना जागृत हो जाती है। इसके पुत्र हो गया, मेरे नहीं हुआ था। ये अपने पुत्र को ज्यादा प्यार करती है। ऐसी ऐसी भावनाएं उसके मन में आने लगी। ईर्ष्या की भावना दिन पर दिन सुदया के मन में बढ़ती जा रही थी। अब वो किसी से कुछ नहीं कहती,
मगर मन ही मन ईर्ष्या करती उसके पुत्र से बहुत। सुधर्मा ऋषि भी अपने सत्कर्मों में लगे रहते, पूजा पाठ में लगे रहते, और घुष्मा तो अपना 101 शिवलिंग वाला उसने नियम पूरी तरह बांध लिया था जीवन भर के लिए, क्योंकि साक्षात शिव के दर्शन होने के बाद उसका पूरा विश्वास, पूरे कर्म सारे भगवान पर छोड़ दिए थे उसने। इधर सुदया उसने धर्म कर्म जाप भगवान की पूजा कम कर दी, बस ईर्ष्या में दिन पे दिन जलती जा रही थी। इधर घुष्मा का पुत्र बड़ा हुआ, अच्छा पुत्र था उसका, वो तीनों का बहुत प्यार करता था। सुदया को भी बहुत प्यार करता था। बड़ी माँ कहता था, अपनी माँ को छोटी माँ कहता था, पिता को पिता। किसी के मन में, घुष्मा के या सुधर्मा के मन में कोई विचार नहीं आता था कि भाई सुदया के मन में क्या चल रहा है, उन्होंने ध्यान ही नहीं देते थे। जब उनका पुत्र शादी के लायक हुआ, उन्होंने एक अच्छी सी कन्या ढूंढ के उसकी शादी कर दी। अब सुदेहा की ईर्ष्या दिन पे दिन बढ़ती जा रही थी कि इसके पुत्र की शादी हो गई, सब कुछ हो गया, भगवान इससे प्रसन्न हैं, ये सारे खुश हैं, मेरे पुत्र नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं करा, अगर मेरा पुत्र होता तो ये होता वो होता। इस ईर्ष्या की अग्नि में वो दिन पर दिन चलती जा रही थी। अब उसने एक दिन, उसके मन में विचार आया, मैं इसके पुत्र को जान से मार देती हूँ। और धीरे धीरे वो अपने इस विचार को पक्का करती चली गई। एक दिन की बात है, उसकी पुत्रवधू यानी घुष्मा के पुत्र की पत्नी अपने घर गई हुई थी, ये कहकर मैं शाम को आ जाऊंगी माता जी। और उधर घुष्मा का पुत्र अपने पिता की तरह पूजा जाप अर्चना सब करके वापस घर पर आ गया। इधर उसकी पत्नी भी आ गई, घुष्मा भी, सुदया और सुधर्मा ऋषि पूरे पांचों अपने घर में थे। रात को थक हार के सब सो गए, पशु पक्षी भी अब सो गए। ऐसा समय रात का जब आया, जब निद्रा सबको अपने वश में कर लेती है, उस समय सुदया ने उसके पुत्र को मार दिया और उसके टुकड़े टुकड़े करके उसी तालाब में प्रवाहित कर आई, जिस तालाब में घुष्मा 101 शिवलिंग प्रवाहित करती थी रोजाना। पर आकर चुपचाप सो गई। भोर हुई, सुबह हुई, सब लोग उठे तो उसकी पत्रवधू ने देखा मेरा पति यहाँ पर नहीं है। उसकी चारपाई में कुछ खून के निशान है। वो डर के मारे कांप गई। अपनी सास यानी घुष्मा के पास जाती है और कहती है, माता जी क्या कहते हैं, आपका पुत्र नहीं दिखाई दे रहा और उसकी चारपाई में कुछ खून के निशान भी हैं। घुष्मा आती है, देखती है तो अनहोने की आशंका से वो रोने लगती है और अपने पति सुधर्मा से कहती है कि हमारा पुत्र यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा, गायब है, उसे ढूंढो।
अब सुदया उसकी दुख देख के बहुत प्रसन्न होती है कि आपकी से कैसा लग रहा है, इसका पुत्र नहीं रहा। लेकिन घुष्मा रोते रोते शाम बीत जाती है, रात बीत जाती है। सुधर्मा ब्राह्मण कहते हैं घुष्मा से, घुष्मा तुमने भगवान शिव से मांगा है, उसका कुछ बाल बांका नहीं होगा। तुम अपनी नित्य कर्म की पूजा करो, उसे मत छोड़ो। भगवान शिव के जो 101 शिवलिंग आप रोजाना 101 शिवलिंग प्रवाहित करती हो, उसे मत छोड़ो, उसकी रक्षा भगवान शिव करेंगे। जब आपने मांगा था तो भगवान शिव ने उसकी रक्षा का वचन दिया था। घुष्मा कहती है ये बात तो है, चलो। वो 101 शिवलिंग मिट्टी का बनाती है, पूजा अर्चना करती है और तालाब पे पहुंच जाती है। तो वह उन्हें प्रवाहित करती है, वहां रोती है, भगवान शिव को पुकारती है। जैसे ही वो तालाब की तरफ देखती है, चारों तरफ सर घुमाती है, तो एक तरफ क्या देखती है, उसका पुत्र बैठा हुआ है जीवित। वो उसे बुलाती है, पुत्र तुम यहाँ कैसे? क्या माता, प्रभु ने बुलाया था, मैं तालाब में था, तो भगवान शिव ने मुझे दर्शन दिए। तब भगवान शिव उसे बताते हैं तुम्हारी बहन ने ईर्ष्या के कारण तुम्हारे पुत्र की हत्या कर दी थी, परंतु मेरा वचन था मैं तुम्हारे पुत्र की रक्षा करूंगा, इसलिए मैंने इसे पुनर्जीवित कर दिया और इसकी रक्षा मैं ही करूंगा। घुष्मा, मैं तुम्हारी भक्ति से बहुत प्रसन्न हूं, बहुत खुश हूं। बोलो क्या मांगती है? क्या प्रभु आपकी भक्ति, आपका आशीर्वाद बना रहे, आपकी कृपा बनी रहे। मैं यही मांगती हूँ कि ये तो तेरे पास है, कुछ और मांग। तो कहती है प्रभु आप सदा के लिए यहाँ स्थापित हो जाओ, जिससे इस संसार के लोगों का भला हो, जो आपके दर्शन करके अपने दुख से, अपने पाप कर्मों से मुक्त हो जाए। तब भगवान शिव अपना एक ज्योतिर्लिंग वहां स्थापित कर देते हैं और कहते हैं घुष्मा, आज के बाद यह शिवलिंग तुम्हारे नाम से जाना जाएगा, घुष्मेश्वर के नाम से। जो भी इसकी पूजा अर्चना करेगा उसके सब दोषों को मैं क्षमा कर दूंगा, उसको उसके पाप कर्मों से मुक्त करूंगा, उसकी रक्षा करूंगा, उसकी सारी इच्छाएं पूरी करूंगा। इतने में सुधर्मा ऋषि और सुदया और उसकी पुत्रवधू वहां पहुंच जाते हैं। वो सारी बात सुन चुके होते हैं। तब वो कहते हैं, भगवान शिव कह रहे होते हैं, अब मैं सुदया को उसके कर्मों की सजा दूंगा, बताओ तुम क्या चाहते हो, उसे क्या सजा दी जाए। तो घुष्मा कहती है प्रभु आपका भगवत वाक्य है, उपकार और अपकार, अपकार का बदला उपकार से दे देना चाहिए, बाकी सब आप देख लेते हैं। तो मैं यही प्रार्थना करती हूँ आप उसे क्षमा कर दें, उस पर उपकार करें, उसकी बुद्धि सही करें, अपने चरणों में उसकी भक्ति लगाएं। मैं उसके लिए क्षमा मांगती हूँ आपसे, उसकी तरफ से भी क्षमा मांगती हूँ और आपसे प्रार्थना करती हूँ, आपसे दया की भिक्षा चाहती हूँ, आप मेरी बहन को क्षमा कर दें। भगवान शिव बड़े खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं
कहते हैं कुष्मा तेरा नाम अजर अमर रहेगा मेरे साथ साथ। इतना बड़ा उपकार करना बहुत बड़ी बात है। भगवान शिव ये कहकर चले जाते हैं। सुदामा ब्राह्मण आते हैं सुदेहा के साथ। सुदेहा आके अपनी बहनों के पैरों में पड़ जाती है, बहन मुझे क्षमा कर दे, तूने तो भगवान शिव से मुझे क्षमा करवा दिया, तू भी मुझे क्षमा कर दे, मुझसे जो भूल हो गई, गलती हो गई, वो बहुत बड़ा पाप है जो क्षमा के योग्य नहीं है। तूने मेरे लिए भगवान शिव से फिर भी क्षमा मांगी है, इसलिए आज के बाद मैं तेरे साथ तेरे भक्ति में लीन रहूंगी, भगवान भोले बाबा का ध्यान रखूंगी। अगर आज के बाद मेरे मन में कोई पाप आए, भगवान संसार की सबसे बुरी सजा मुझे दे। ये कहकर सुदेहा अपनी बहन के गले लग गई। उसके पुत्र वधू दोनों के चरण छू के अपने पति के चरण छूती है, फिर अपने ससुर से प्रार्थना करती है, हमसे कोई भूल चूक गलती हो या क्षमा कर देना पिताजी। सुधर्मा ब्राह्मण दोनों को आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, सदा रहो, सुखी रहो। इस तरह घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग की स्थापना हुई थी। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग की कथा शायद मैंने अगर पूरी सुना दी है, किसी की रह गई होगी तो मैं आपको दोबारा सुनाऊंगा और इस पर डालूंगा, आप सबकी कथा सुने। आज सबको जय भोले की। हर हर महादेव। जय श्री महाकाल बाबा की।